तो वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज अपन जो क्लास 12th का लेसन 4th है द रेड ट्रैप सेलर, उसका अंतिम पार्ट है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो द मैन विद द रेड ट्रैप्स, जो व्यक्ति जिसके पास में चूहेदानियां थी, डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, उसने इस बात के ऊपर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, स्टेयर्ड यानी घूर करके देखना या एकटक देखना, तो वह केवल उस जवान लड़की की ओर देख रहा था। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस यानी असीमित, अमेजमेंट यानी आश्चर्य के अंदर, तो एक असीमित आश्चर्य के अंदर वह उस जवान लड़की की ओर देख रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सेशन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। तो अगली सुबह जो मालिक लुहार है और उसकी पुत्री है, वो गुड सेशन यानी सुबह जल्दी एक अच्छे समय के अंदर वो उठे, टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, जिससे कि वो क्रिसमस सर्विस या गिरजाघर की सेवा के अंदर कर सकें। द गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, और उनका जो गेस्ट था, उनका जो मेहमान था, जो रेड ट्रैप सेलर, वो अभी सोए हुए था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, वो उनको परेशान नहीं करना चाहते थे। वेन, जब, एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे का समय था, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वो उस चर्च से ड्रोव बैक यानी चल करके वापस आ रहे थे। ड्रोव यानी किसी भी वाहन के अंदर चल करके वापस आ रहे थे। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर, द यंग गर्ल सेट, जो जवान लड़की है वो बैठ गई, एंड हंग हर हेड इवन मोर, और अपना जो सर है वो लटकाए हुए थी इतनी ज्यादा, डिजेक्टेडली यानी निराशा के साथ में, देन अनयूजुअल असामान्य रूप से, देन यूजुअल यानी सामान्य रूप से वो रहती थी ना, तो उससे आज के समय वह है ज्यादा निराश थी और उसका सर लटका हुआ था। एट चर्च शी हैड लर्नड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप। और उसकी निराशा का क्या कारण था कि एट द चर्च, चर्च के अंदर, ही हैड लर्न, वह उसने सीखा या उसने जाना कि एक व्यक्ति, दैट वन द ओल्ड क्रॉफ्टर, कि एक जो बूढ़ा किसान है, ऑफ द आयरन वर्क्स के अंदर, हैड बीन रोब्ड, उसको लूट लिया गया, बाय ए मैन, एक व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, सेलिंग यानी बेचना, रेड ट्रैप यानी चूहेदानी, कि एक ऐसा व्यक्ति जो चूहेदानी बेच रहा है, उसने एक वर्द किसान को लूट लिया। और ये बात उसने चर्च में सुनी और सुन करके वो निराश हो गई। यस, हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, अरे हाँ, तुमने एक अच्छा फेलो यानी व्यक्ति, तुमने एक अच्छा व्यक्ति है जिसको घर में रहने की अनुमति दी। सैड हर फादर, तो उसका पिताजी व्यंग में उसको कहता है, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, और मेरे को तो इस चीज का आश्चर्य हो रहा है कि अब तक कितनी चांदी की जो चम्मचें हैं वो कपबोर्ड यानी लकड़ी की अलमारी, बाय दिस टाइम, अब लकड़ी की अलमारी के अंदर कितनी जो चांदी की चमचे हैं वो बची हैं, यानी कितनी चम्मच वो चोर करके ले गया। द वेगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, द वेगन, वेगन गाड़ी को कहते हैं, तो द वेगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, जैसे ही उनकी जो गाड़ी है फ्रंट स्टेप यानी जो दहेली है उसके ऊपर मुश्किल से रुकी, वेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वेलेट, और उसी समय वो आयरन मास्टर है, मालिक लोहार है, उसने वेलेट या जो व्यक्तिगत नौकर है उसको पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि वो स्ट्रेंजर है, वो अब भी, जो अजनबी व्यक्ति है वो अब भी घर में है क्या। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, ही एडेड उसने जोड़ा, दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, कि उसने चर्च के अंदर सुन लिया, वह चर्च में सुन चुका है, दैट द मैन वाज ए थिप, कि वो व्यक्ति एक चोर था, ऐसा उसको चर्च में मालूम चला। द वैलेट आंसर्ड, और इस पर उस वैलेट ने या उस नौकर ने उत्तर दिया, दैट द फेलो हैड गोन, कि वह व्यक्ति है, वह पर्सन है, वो जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, एट ऑल यानी बिल्कुल भी,
और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया। एट ऑल यानी बिल्कुल भी। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी विपरीत, और इसके विपरीत ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वह एक छोटा सा पैकेज या पैकेट है वो छोड़ के गया है। विच बिहाइंड यानी पीछे, विच मिस विल्मनसन, और उसमें विच मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उसमें ये कहा है कि इस पैकेट को जो मिस विलियमसन है या एडला विलियमसन है जो उसकी पुत्री है वो उसको एक्सेप्ट करे बहुत ही दयालुता के साथ में। क्रिसमस प्रेजेंट क्रिसमस के उपहार के रूप में। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, और उस जवान युवती ने उस पैकेज को खोला। विच वाज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, और द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वाज सो बैडली डन अप, जो कि अस्त व्यस्त रूप से या बुरी तरह से उसको किया गया था। द कंटेंट्स उसके जो अवयव हैं, केम इनटू व्यू एट वंस, जिनका व्यू एक जो नजरिया है वो अपन देख सकते हैं। सी गैव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वह जोर से खुशी के अंदर हंसी, उस चीज को देख करके खुशी में हंसी। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, और उसने एक छोटी सी रेड ट्रैप या चूहेदानी है वो प्राप्त की। एंड इन इट, और इसके अंदर ले 3 रिंकल्ड 10 करोड़ नोट्स, रिंकल्ड यानी झुर्रीदार, तुड़े मुड़े, और उसके अंदर जो 3 क्रोनर के जो नोट हैं वो भी मुड़े हुए थे। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर, और उस रेड ट्रैप उस चूहेदानी के अंदर एक लेटर भी था, एक पत्र भी था, इन लार्ज, और वो विस्तृत था। जेग्ड कैरेक्टर से, जो तिरछे मुड़े जो कैरेक्टर अक्षर हैं उनके अंदर लिखा हुआ था। होनर्ड एंड नोबल मिस, होनर्ड सम्मानीय और भद्र श्रीमती जी, मिस सुश्री जी, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तुम शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छी रही पूरे दिन भर। एज इफ आई वाज ए कैप्टन, और आपने इस तरह का व्यवहार किया जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ या कप्तान हूँ। फॉर इसलिए, आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सेशन बाय द थिप, और इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता इस क्रिसमस के त्योहार के ऊपर बाय थिप, एक चोर के रूप में। बट लेकिन, यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आप ये जो मनी है, ये जो धन है, जो रोड साइड सड़क की तरफ जो किसान है ना, उस किसान को वापस दे देना। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, और उस व्यक्ति ने इस धन को, इस पैसे को एक पाउच यानी थैले के अंदर लटका दिया था, एक जो खिड़की है ना, खिड़की के कांच के पास में, एज ए बेट, और इसको एक ललचाने वाली चीज के रूप में उसने रखा था। फॉर पुअर वांडरर से, जो गरीब घूमने वाले होते हैं, जो पैदल व्यक्ति होते हैं उनके लिए। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, और ये जो रेड ट्रैप है, ये जो चूहेदानी है, ये एक क्रिसमस के त्योहार का उपहार है। फ्रॉम ए रैट, एक चूहे की तरफ से, यानी एक फंसे हुए व्यक्ति की तरफ से। हु वुड हैव बीन काट इन दिस वर्ड्स रेड ट्रैप, वो व्यक्ति है ना, वो इस संसार के रेड ट्रैप के अंदर या चूहेदानी के अंदर फंस चुका है। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, और यदि उसको एक कप्तान के रूप में नहीं देखा जाता, बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि इस तरीके से, ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और क्योंकि इसी तरीके से उसके अंदर वो शक्ति आ गई कि उसने अपने आप को साफ कर लिया। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, एक दोस्ती के साथ में लिखा हुआ और बहुत ही अत्यधिक सम्मान के साथ में, कैप्टन वॉन सेथल के रूप में। तो इस प्रकार से वो जो रेड ट्रैप सेलर है उसके साथ में जो सलमा लेगरलुफ के जो जितने भी लेखन कार्य हैं
उनके अंदर वह, इसका थीम यही होता है कि किसी बुरी व्यक्ति के साथ में भी अच्छा व्यवहार किया जाए तो वो भी अच्छा ही व्यवहार करने लग जाता है। और इस रेड ट्रैप सेलर के अंदर अपन देखते हैं कि उस आयरन मास्टर की जो पुत्री एडला विल्मनसन है, उसने उस रेड ट्रैप सेलर के साथ में अच्छा व्यवहार किया और इसी कारण वो अंत में अपनी चोरी हुई चीजें हैं वो वापस देता है और एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करता है। थैंक यू।